अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात को मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरा दूसरा चैनल द हिडन ट्रूथ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं एक और चैनल राजा स्कॉट के नाम से। ये मेरा है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन ज़रा बड़ा मज़े का काम करता है, बड़ा डिफरेंट काम करता है। आप लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा पिन कमेंट में, आप ज़रा जाके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा जो काम कर रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इसको चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है और दूसरे लोगों से भी शेयर करना है। नॉट अ पॉलिटिकल चैनल बट यू विल फाइंड इट हिलेरियस। तो खैर जनाब, शुरू करते हैं आज। ये क्या शुरू करना है हमने, इमरान खान का जलसा होने वाला है जनाब। कल रात को जो मेला सजा होगा आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं कल पेशन गोई कर चुका, बड़ा जलसा होगा। लेकिन साथ साथ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। वो क्या साजिशें हैं उस पर बात करेंगे। आपसी लड़ाइयाँ शायद उस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, वो स्यापा क्या पड़ा हुआ है उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ ये जो पुरस्कार इसराइली लॉबी की खातून है, इसके ऊपर दो वजीर लड़ रहे हैं आपस में। मैंने कल रात को ही आपको नाम दे दिया था दोनों वज़रा का कि कौन कौन है और किस वजीर ने होके कि आज कुछ मजीद हकीकतें यहाँ करेंगे इस इजरायली लॉबी की खातून की। पाकिस्तान की जो इजरायली लॉबी है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुकी है। वो कौन है उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ मैं अब ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देख चुका हूं तकरीबन पूरा, कुछ अच्छी बातें की जहां पर, लेकिन मैं बैठ के सोच रहा हूं काश कोई अमेरिका में शाहजेब खानजादा होता, काश कोई आसमा शिराजी होती, काश वहां पर भी कोई कामरान शाहिद होता, काश वहां पर कोई मुनीब मुन्ना होता, काश वहां पर कोई इस तरह के लोग होते। और अगर मेहदी हसन वाला इंटरव्यू मैं किसी का पाकिस्तान में करना चाहूँ तो क्या होगा उस पर भी बात करते हैं। और आखिर में शैला रजा साहिबा क्या कह रही हैं, ये मरियम नवाज शरीफ बिल्ली जैसा मेकअप करके आ जाती हैं। व्हाट इज दिस मैन, आई कैनॉट बिलीव माई ईयर्स। खैर फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। आपको पता है दो शराइत है मेरी, या तो मुझे बताएं क्या डिस्कस होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, वरना फिर आपने मेरे हुस्न की तारीफ करनी है, आपको पहले से पता है। तो आप डिसाइड कर ले आपने किस किस्म का फीडबैक देना है। शुरू करते हैं जनाबे वाला। कल रात को आपने जो एक्टिविटी देखी होगी, जलसे से पहले जलसा हो चुका है। आज़मा बुखारी साहब कह रही है यहाँ पर इन्होंने 10 लाख बंडा लेके आना है, 5 लाख बंडा लेके आना है, ये लेके आना है, वो लेके। हेलो आज़मा, प्लीज़ होल्ड, प्लीज़ रिलैक्स। हमने देखा हुआ है नवाज शरीफ का कबूतर वाला जलसा, प्लीज़ रिलैक्स, लेट्स बी फैक्चुअल। इमरान खान का जलसा है, इमरान खान नहीं है, ये भी आप पहली बार देख रही हैं। आपका लीडर यहाँ पर कबूतर उड़ा के, अपने तोते उड़वा के बैठ गए थे। इमरान खान का जलसा है, इट विल भी एक्सीलेंट। जो एफर्ट नजर आ रही है वो है, लेकिन छोटे छोटे मसाइल चल रहे हैं, साजिश हो रही है। अब मेरे दोस्त हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो भी आई लाइक हिम वेरी मच। मेरे ज़ाती तौर पे मेरी बहुत कदर करते हैं, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कल टीवी पे आकर बिलावजह कह दिया कि कल कोई नया ऐलान मुमकिन नहीं है, कुछ नई चीज़ नहीं है, यानी कि लोग ना भी सुनने हैं तो खैर है। लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं कल हम सरप्राइज दे देंगे बहुत बड़ा। गंडापुर साहब के जो सरप्राइज होते हैं उनसे अक्सर तहरीक इंसाफ और इमरान खान खुद भी सरप्राइज होकर रहे थे कि हैं गंडा है कि तू, व्हाट इज दिस गंडा। तो अब देखते हैं क्या सरप्राइज देते हैं। कल शहर के दौरे कर रहे हैं अलीमा खान, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उस्मान डार साहब, उनकी वालदा रेहाना डार साहिबा, वो डाडी जनानी है, वो फिर रही हैं वहाँ पर, सारे लोग वहाँ पर एक्टिवेट हुए हुए हैं। लेकिन छोटी छोटी बदमज़गियाँ हो गई हैं। अहमद न्याजी इमरान खान के साथ हुआ करते थे, गंडापुर साहब के सख्त मुखालिफ हैं इस टाइम पे, उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, गार्डों ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। दूसरा चीफ सेक्रेटरी जो है, जो खुद बेचारे मासूम जानवर तीतरों शीतरों का शिकार करते रहते हैं, बैठ के उनको गोलियां से भूनते रहते हैं, उन्होंने कोई 4-5 साफियों को पीका एक तहत तलब कर दिया। पंजाब में ये हो अगर, तो पंजाब में बेगैरत है साफियों की क़यादत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नून लीग करवा रही होती है। KPK में अगर ये हो तो वो गंडापुर की हुकूमत करवाएगी, तो ओ हो आज़ादी सहाफ़त खतरे में आ जाएगी, तबाहियाँ मच जाएंगी, बर्बादियाँ हो जाएंगी जनाबे वाला, सुबह दोपहर शाम रात एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन आज बड़ा जलसा होगा, आपको अपडेट करेंगे, बड़ा जलसा। दूसरा व्लॉग अब गंडापुर की तकरीर के बाद ही करेंगे, क्या कहते हैं, देखना ये है क्या अलीमा खान साहिबा तकरीर करेंगी कि नहीं करेंगी, ये एक अहम पॉइंट है, जहन में रखिएगा इसको। खैर दूसरी तरफ जनाबे वाला शम्मा जुनेजो साहिबा एक बरतानवी शहरी प्रो इजराइल लॉबिस्ट हैं। ये जो इजराइल का एक ग्रुप था, पता नहीं क्या मैं नाम उसका भूल जाता हूँ, शीन से नाम था उसका, कुछ भूल जाता हूँ, उसकी एक्टिव मेंबर, नेतन्याहू की सपोर्टर, नेतन्याहू की फ़ैन, वो जनाबे वाला पूरी कहानी जो खुल के सामने आई है। UN में वो दाखिल हुई। UN में दाखिल तब होता है जब वजारत खारजा लेटर देती है कि हमारा बंदा है। तो यहाँ से एक बात तो साबित तयशुदा है कि
वजारत ख़ारजा ने इस खातून को लेटर दिया होगा, लाजमन दिया होगा, ठीक है, तभी वो एंटर हुई हैं वहाँ पर उसके अंदर। और दूसरा जनाबे वाला, एक सेकंड, मैं क्या कह रहा था, एक सेकंड जी, साथ साथ मैसेज भी कर लें, अहम मैसेज आ रहे होते हैं। तो वो वजारत ख़ारजा ने उसको लेटर दिया। अब वहाँ पर मुशर्रफ ज़ैदी साहब भी हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अपराइट आदमी, ख्वाजा शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हैं जी आजकल लगे हुए, तो वो भी बता सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने रात को आपको बता दिया, वो कह रहे हैं इसहाक डार ने इसको लेटर दिया है। इसहाक डार साहब मुकर गए, वजारत ख़ारजा मुकर गए। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कौन औरत है, कहाँ से आ गई है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, इंटरनेशनल जग है, ये कॉन्स्पिरेसी है पूरी कि एक इसराइलियन लॉबी की खातून वो यूएन के फ्लोर पे पहुंची कैसे, पहली चीज़, वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी कैसे, वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान वो कैसे बैठी हुई थी, अगर डेलीगेशन की मेंबर थी, वो कैसे चर्चिल होटल में ठहरी जहाँ पर वज़ीर आज़म ठहरे थे, कैसे उसके पास फाइलें आई, सीक्रेट फाइलें वज़ीर आज़म की। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, ये बड़ा सीरियस केस बनता है। कैसे एक प्रो इजराइलियन लॉबिस्ट जो है वो पाकिस्तान के डेलीगेशन में घुसी, वहाँ पर जाके उसने कैसे इजराइल की सफारतकारों से मुलाकातें की, किसने वो तस्वीरें खींची, किसने वो तस्वीरें भिजवाई इसको, इसने सोशल मीडिया पे ट्वीट की, हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, बड़ा अहम सवाल है ये। अब दो वजीर लड़ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहते हैं मैं इसको पछाड़ता नहीं हूँ, हैं जी, इस खातून को मैं पछाड़ता नहीं हूँ, बड़ी गंदी सी खातून है, पता नहीं अच्छी हैं कि गंदी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चंद अदद बातें इस बारे में। ये एक तो आप ये देखें जनाब, एक सेकेंड, मेरा नेट बड़ा स्लो हो जाता है चॉइस साहब, पता नहीं की चक्कर है, पता नहीं की चक्कर है। ये देखिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद कोर्ट रिट्वीट करते रहे हैं इस मैडम शम्मा जुनेजो को, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मैं जानता नहीं उस खातून को। ये देखें, ये देखें, ये मिस शम्मा जुनेजो एंड मिस्टर हमारा शर्मिंदा सा ख्वाजा आसिफ, चार तो मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बीबी बैठी हुई हैं जनाब, हमारे वो कौन है जनाब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम है जनाब इसहाक डार साहब। ये डार साहब के साथ बैठी हुई हैं बीबी, ठीक है, डार साहब के साथ इनकी तस्वीर, ये देखें, ऐसे जैसे बड़ी खाला का घर होता है बंदे का, ये वैसे बैठी हुई हैं डार साहब के साथ। अच्छा, उसके बाद जी बड़ी खाला के घर के बाद ये इनको जनाबे वाला, इन्होंने कहा जी रात को 11 बजे गरम हलाल KFC मुझे पाकिस्तान की एम्बेसी ने ला के दिए, ये हाई कमीशन टैग हुआ है। तो डॉक्टर फैसल साहब बताएं हमें कि डॉक्टर फैसल साहब आप ये इजराइल की लॉबी की खातून को गरम KFC क्यों खिला रहे हैं, आप उनके फूफी के पुत्र हैं। अच्छा जनाब, जनाबे वाला, ये देखिए जी, ये कौन है, अरे ये तो शहबाजी भाई है, ओ ये तो ख्वाजा साहब हैं, ये देखें मिस्टर ख्वाजा, मिस्टर शहबाजी भाई एंड शम्मा जुनेजो, ओ माय गॉड। और ख्वाजा साहब ने जूते भी पहने हुए हैं, स्नीकर ऑन क्लाउड, देखें ज़रा आप, देखें ऑन क्लाउड, ओए होए मुझे अच्छे लगते हैं ऑन क्लाउड, लेकिन अब मेरे पास नहीं है ये। ओ नो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ख्वाजा आसिफ विद शम्मा जुनेजो की बेटी एंड शम्मा जुनेजो हरसेल्फ। ख्वाजा साहब आप तो जानते ही नहीं इसको, ख्वाजा साहब दिस इज मैजिक, हाँ जी, वो जो है ना, ये जो है ना, है ना, तो तहकीकात होनी चाहिए कि हम क्या गिव अप करके आ रहे हैं। आप सवालात जोर पकड़ते जा रहे हैं कि मुलाकात तो हो गई, बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुलाकात कोई, अब जो मजीद चीज़ें सामने आई, एक एयरफोर्स के जूनियर ऑफिसर ने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, कोई वाइट हाउस का ऑफिशियल नहीं किया। मैं आपको कंफर्म अब इतला दे सकता हूँ, रेड कारपेट हमें दिखाया जाता, रेड कारपेट इज ऑन पेमेंट बाय पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को फोन करके, जैसे CDA वालों को जी क्लीन शीलिंग चाह दो, साडा वज़ीर आज़म आ रहा है, ऐसे तनु पैसे दे देंगे, रेड कारपेट बिछ गया। मोटरकेड में आपको पहले बता चुका हूँ इज एज पर SOP नॉर्मल, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो जनाब ज़रा हमें बताया जाए आपके इसराइल की खातून क्या कर रही थी, क्योंकि हमारी सरोड़ी में खारिश हो गई है देख देख के इसको 3-4 दिन से। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलने से पहले मैं ज़रा पीछे ही हो जाऊँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया मेहदी हसन को इंटरव्यू, मैं बैठ के सोच रहा था कि काश अमेरिका में कोई शहज़ेब खानज़ादा होता, पुलिस सवाल करता, ख्वाजा आसिफ उड़ा के रख देता है, जी ओ जी वो जो है ना, काश कोई अस्मा शराजी होती यहाँ पर, वो कहती ख्वाजा साहब हैं, इमरान खान का अकाउंट भारत से चलता है, आपने बंद क्यों नहीं कर दिया, हाय रोती वो नवाज शरीफ की कहानियाँ सुन के। काश आप उसको मेहदी हसन को ऑफर करते कि हाँ तुझे हज कराऊँ, काश है,
काश कामरान शाहिद होता, काश कोई मुनीब मुन्ना होता, काश कोई रावी टाइप का टाउट होता है। वो मेहदी हसन को इंटरव्यू देना आपको कहा किसने बेइज्जती कराने के लिए हमारा, ठीक है। उधर ख्वाजा साहब ने एक जवाब दिया था, मैं आपको बताना चाहता, आई वॉज इन जेल 6 months विदाउट चार्ज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किसने करवाया। ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार उसने करवाया जिसको ये अबू का दर्जा देते थे, वो था बाजवा का सोरा। बाजवे के सोरे को ख्वाजा आसिफ साहब जाके ओजड़ियाँ बनवा गई है और राना तनवीर साहब लेके जाते थे, पेश करते थे। मैं आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्म्ड इतला दे रहा हूँ, उस टाइम ये बिनते करते थे इमरान खान को उठाओ, हमें लेकर आओ। हैं जी, लड़ाई थी नवाज शरीफ के नाम पे, बाजवा का सोरा नहीं मानता था, राजी किया इन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर, फिर आई शहबाज शरीफ की डील के ऊपर। जब ये जेल गए तब बाजवे का सोरा ख्वाजा आसिफ से नाराज़ हो गया था। उसने कहा था नवाज शरीफ को कंडेम कर, गुजरांवाला जलसे में इसने मेरे दामाद के बारे में बातें की। ख्वाजा आसिफ ने कहा यार मैंने नहीं करना, तो बाजवे के सोरे ने जेल में डलवा दिया ख्वाजा आसिफ को। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब एक रात जेल में रहे टोटल ये 6 महीने में। इनके काम कौन आया आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आप एक डॉक्टर सर्च कीजिएगा, उसके नाम के एंड में अयाज सादिक आता है या सादिक आता है या अयाज आता है। मियो हॉस्पिटल लाहौर में ख्वाजा साहब ने सारा टाइम गुजारा आँख की सर्जरी के प्रीटेक्स्ट पे। उस डॉक्टर ने, जो कि अयाज सादिक का साहब ज़्यादा था, फ़ौरन से पहले उसको बुलवाया गया। उसने कहा ख्वाजा आसिफ की आंखें तो, इसकी आंखों में सूर का बाल है वो निकालना पड़ेगा। वो 6 महीने तक सूर का बाल नहीं निकल सका। ख्वाजा आसिफ साहब जेल में रहे भी नहीं जितनी ये बातें कर रहे थे। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आज अगर बड़े सहाफ़ी बता रहे हैं कि जी मेहदी हसन के वाले सवाल करें। अरशद साहब का एक इंटरव्यू था नदीम बाबर के साथ, जब इमरान खान वॉज ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, नदीम बाबर वॉज पावर का वज़ीर। वो सुनिएगा ज़रा, आपको पता चल जाएगा सवालात कैसे किए जा सकते हैं फुल तमीज़ के साथ। लेकिन आज हालात क्या है, आज अगर मेहदी हसन ने इंटरव्यू किया होता ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान में, तो पहले तो जिस तरह आदिल राजा के लिए फ़ोन आया था मेहदी हसन को चैनल से निकाला जा चुका होता। दूसरा काम होता मेहदी हसन के ऊपर गद्दारी का फतवा लग जाता। तीसरा काम होता ये यूथिया बन जाता। चौथा काम इसके अकाउंट फ्रीज हो जाते। पाँचवा काम इसका नाम ECL में डाल देते। छठा काम इसकी सिमें बंद कर देते। सातवां काम इसका शिनाख्ती कार्ड बंद कर देते। उसके बाद NCCIA वाले आके इसको चुप के ले जाते कि तू बड़ा हरामखोर है, तूने सख्त सवाल क्यों किया। तो मेहदी हसन साहब आपको मुबारक हो, आप अमेरिका में रहते हैं, इधर रहते होते तो आपको लग समझ जाती आटे दाल का बाव भी। आज मैं ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा, खैर लेट इट गो मैन। अच्छा जी, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। गंभीरता से भरपूर ये चर्चा है, ये टॉपिक है, इस पर जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत हसास मामला है। मामला ये है कि शैला रज़ा साहिबा एक TV प्रोग्राम में नमूदार हुई और शैला रज़ा साहिबा ने हमें बताया, कौम को आगाह किया कि मरीम नवाज शरीफ बिल्ली जैसा मेकअप करके मेरे सलामत रसीन में चली जाती। अब मैंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, मुझे बिल्लियाँ बड़ी पसंद है, लेकिन मेरे से संभाली नहीं जाती हैं बिल्लियाँ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं बिल्ली संभाल नहीं सकता। तो मैं बल्कि बिल्ली की तस्वीर ही ढूंढ रहा था, कोई मिल जाए तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी बिल्ली वेयर इज़ माई बिल्ली, बिल्ली नहीं मिल रही मुझे जी। मैं बकवास कर ही जा रहा हूँ बकवास। एक ज़माना था मैंने इतने ढेर सारे कुत्ते रखे होते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक लाइन में बैठे होते थे डॉगीज़। ज़माने से अब मैं गरीब हो चुका, मैंने 2 रखे हुए सिर्फ। तो बिल्लियाँ भी मुझे रखने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने बिल्लियाँ देखी हुई हैं। बिल्लियाँ होती हैं बड़ी क्यूट, बिल्ली बड़ा प्यारा जानवर है, खूबसूरत होता है। पर्शियन कैट हो तो बहुत ही प्यारी होती है बिल्ली ना। तो अब मुझे नहीं पता ये क्यों शैला रज़ा मरीम नवाज को बिल्ली कह रही है। मेरी बिल्लियों के साथ एक ख़ास मोहब्बत रही है, वो मोहब्बत ख़त्म हो गई है अचानक ही। आई डोंट लाइक बिल्लीज़ एनीमोर। ये देखें जी, 2 अदद मेरी बिल्लियाँ आपको नज़र भी आ रही होंगी, क्यूट बिल्लियाँ अब नहीं है मेरे पास। तो मैं अब मतलब क्यों कह दिया मरीम नवाज को बिल्ली? क्या शैला तुम्हें बिल्कुल रहम नहीं आया? तुमने बिल्ली कह के क्यूट बनाने की कोशिश की है मरीम को। खूंखार है वो, बिल्ली नहीं है, ठीक है। नो, शी इज़ नॉट बिल्ली। ये पीपल्स पार्टी और उसकी लड़ाई चल रही है जनाब, ये चलती रहेगी लड़ाई काफ़ी अर्से तक। ये बकवास किस्म की लड़ाई है, ये अपने मफाद की लड़ाई है। मरीम नवाज शरीफ साहब बता रही थी कि जनाब कोई पंजाब पे उंगली उठाएगा तो मैं उंगली तोड़ दूंगी उसकी। इतनी ज़्यादा उंगलियां कैसे तोड़ेंगी मरीम नवाज शरीफ साहब, थक जाएंगी आप, ये उंगली नहीं तोड़ सकेंगी आप। मरीम नवाज शरीफ साहब कह रही है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। पंजाब ने 38 दिनों में 405 अरब रुपया कर्जा लिया है। मैडम ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? 38 दिनों में 405 अरब। आप तो इसको नवाज शरीफ की बेटी समझ के ही खा रही हैं। मेहरबानी करें ज़रा थोड़ा किसी और के लिए भी छोड़े, वो ही तो परेशान हो रहे हैं बिलावल एंड कंपनी के। हम क्या करेंगे अगर हमारी बारी आ गई तो? लाइन में तो वो भी, इंतजार में तो वो भी है ना। तो ज़रा थोड़ा ख्याल करें। और शैला रज़ा साहब प्लीज़ मैडम को बिल्ली मत कहिए, डजंट लुक नाइस यो, ओके, थैंक यू। खैर
यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं आज नॉन सीरियस मूड में, मैं बहुत बकवासियात कर रहा हूँ, तो फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।